ओके। सो गाइज, जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी अपने कोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, देर आर सम टाइम्स हमें कुछ ऐसा पार्ट होता है जो रिपीटेटिवली हमें एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ती है। ये चीज आपने बहुत जगह पर देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से इंस्टाग्राम को ही पकड़ लो, तो वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग रील्स पोस्ट ऐसे रिपीट रिपीट होते हैं। हाँ, उनका मेन कंटेंट शायद हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ठीक, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, बट एक्चुअली वो लेआउट या फिर उसका जो व्यू पार्ट है वो सेम ही होता है गाइस, राइट। सिमिलरली ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, एक वीडियो है, वीडियो के नीचे लेट से कमेंट्स का सेक्शन है, तो कमेंट्स के सेक्शन में भी वो रिपीट होता है। मतलब हाँ, कमेंट के कंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट देर आर सेवरल थिंग्स जो रिपीट होती है। तो वैसे केस में आप लोगों ने देखा होगा, HTML में हम TR यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर, और जिससे वो रिपीट कर सकते हैं। बट इन सम केसेस दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इतना बड़ा कोड लिखना, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर में मतलब प्रोग्रामिंग में देर इज वन थिंग दे हैव प्रोवाइडेड, विच इज कॉल्ड एज फॉर लूप। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फॉर लूप। ओके। इसमें एक्चुअली पुराने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पर लूप में आपको और दो टाइप दिखाई देंगे, जिसमें से फर्स्ट वन इज वाइल एंड डू वाइल आल्सो। ठीक। तो वाइल और फॉर लूप का जस्ट सिंटैक्स में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही होती हैं। हाँ, डू वाइल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है गैस। इन सच केसेस जहां पर आपको एक बार कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करना ही है, ठीक, तो उस केस में आपको डू वाइल करना पड़ता है, जिसमें कि कंडीशन जो होती है आपकी, लेट्स से दिस इज अ ब्लॉक, जो कंडीशन होती है वो एंड में आती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डू वाइल लूप, जिसमें एटलीस्ट एक बार तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ऑन द अदर हैंड, फॉर लूप और वाइल लूप जो होते हैं, वो अगर कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो 0 टाइम्स भी एग्जीक्यूट हो सकता है guys। ठीक। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज करना है। ओके। एंड हम एक एग्जांपल भी देखेंगे जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो गाइस, और प्रॉब्लम भी देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से ये फॉर लूप इतना ज्यादा पिक्चर में आया, और इतना ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। पीपल आर यूजिंग इट इन ऑन ऑन देयर डेली लाइफ। ओके। ये सारी चीजें देखेंगे इस प्रैक्टिकली। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओके। VS कोड दिख रहा है गाइस मेरे सिस्टम पे? VS कोड दिख रहा है गाइस सिस्टम पे? कैन एनीबॉडी प्लीज गिव मी कंफर्मेशन? चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, फाइन। सो let's go to file explorer. In our file explorer we had created one folder java pro। ओके। यहाँ पर ही for loop का एक नया फाइल बनाते हैं लूप के लिए, loop डॉट जावा। ओके। एक मेन ही नाम दे दीजिए इसको। ओके। लेट्स से क्लाइंट ने आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया। ही इज सेइंग दैट आई वांट समथिंग ऑन माय स्क्रीन, जिसमें लिख के आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड लिख के आए। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख के आए। ठीक है, हमने ये कोड भी अच्छे से लिखा एंड उसको कंपाइल भी कर लिया। जावा सी स्पेस लूप फॉर जावा, नो कंपाइलेशन एरर, जावा स्पेस मेन, एंटर। सो ये प्रॉपरली शो भी है। क्लाइंट की दूसरी रिक्वायरमेंट इसके बाद जस्ट एक दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि जो भी आप लोग जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा है वो 10 बार प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक। एंड रिपीट करके फिर से उसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेट्स रन वन मोर टाइम, क्योंकि प्रॉपरली रन हो रहे हैं। नाउ अगेन क्लाइंट हैज कम एंड क्लाइंट इज सेइंग कि इन सब में मुझे नंबर भी दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से 1 2
3, यहां तक भी ठीक है, 5, ठीक है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है, और दिन भर ऐसा कोड करके आप लोगों को सैलरी भी मिल रही है, ठीक है, दैट इज फाइन। ओके, इस तरह से क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट क्लियर की, हमने इसको कंपाइल किया, रन किया। ओके, नाउ क्लाइंट फिर से एक बार आया एंड ही इज सेइंग कि अभी 100 टाइम्स ये करना है, ठीक है, मतलब 100 टाइम्स वो प्रिंट होना चाहिए। अब जाके प्रॉब्लम शुरू होती है guys। मतलब कि कोड तो आपने लिखना है एक जैसा ही, लेकिन एक जैसा कोड को बार बार लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, एंड देयर योर वन हीरो कम्स। ओके, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सेम चीज हम क्या करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, से इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से लेस देन 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, सो प्रॉपरली मैसेज देंगे, i लेस देन इक्वल्स टू 10, I plus plus. And now let's try to execute this. Compilation में कोई एरर नहीं है एंड इट इज वर्किंग वेरी फाइन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, उसकी जगह मैं दे देता हूँ %s, यहाँ पर प्रिंट ln लिखा हुआ है, उसकी जगह रख देते प्रिंट f, एंड कॉमा देकर मैं यहाँ पर i की वैल्यू रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक, इसको करते कंपाइल एंड देन रन। तो ये प्रॉपरली रन हो गया गाइस। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि इसमें एक छोटा सा बग है, तो मुझे 10 लाइन में जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। द बग इज मतलब एक प्रेजेंटेशन लेवल पे बग है कि ये 1 2 3 इसके पहले एक न्यू लाइन आनी चाहिए, तो मैं न्यू लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड सिर्फ एक जगह पे मैंने चेंज किया, एंड इट इज नाउ अप्लाइड टू एवरीथिंग एवरीवेयर। ओके, नाउ क्लाइंट हैज रेज द कंसर्न कि नहीं मुझे 10 टाइम्स नहीं, मुझे 100 टाइम्स शो करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक चेंज करना है, एंड यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपरली रन हो रहा है विदाउट एनी इशू। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि उसको रिपीट करना था, और कोडिंग लेवल पे एज अ डेवलपर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस हुई गाइस, कि एक तो एक जैसा कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, बट अगेन एंड अगेन जब भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही थी, उस समय मुझे हर जगह जाके चेंजेस करने पड़ रहे थे, विच इज लाइक हेडेक, एंड मैनिपुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ठीक, और डिबगिंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनकेस ऐसे ज्यादा आपका कोड रिपीट हो रहा हो तो। ठीक, तो उसको हमने टैकल कैसे किया गया, एक सिंपल सी स्टेटमेंट डाल दी फॉर लूप के लिए। ठीक, एंड नाउ इट इज रनिंग विदाउट एनी एरर। ठीक है, इतना चीज क्लियर है गाइस कि प्रॉब्लम क्या थी। मेन प्रॉब्लम तो गाइस मैनिपुलेशन वाज द प्रॉब्लम एज अ डेवलपर लेवल, अदरवाइज चीजें तो वैसे वो कोई भी आपको बता देगा कि फॉर लूप कैसे रन होता है, बट आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आई। If it is clear, then type CLR in chat box for clear. ओके, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई, मतलब क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, टाइप CLR इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। ग्रेट गाइस। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक छोटा सा यहाँ पर क्लास वर्क देखते हैं, एंड जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, देन इट वुड मेक मोर सेंस। ओके, सो व्हाट इज योर टास्क, आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक, ओके, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर, 1 टू गिवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे लेट से ऐसा डाल देता हूँ कि लिमिट एंटर नंबर, एंड यहाँ पर दे देता हूँ 7। ठीक, तो उसने किस तरह से आउटपुट देना चाहिए, स्क्वायर ऑफ वन इज 1, दूसरे लाइन में स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, एंड ऐसे ही मल्टीपल लाइंस। ठीक, मल्टीपल लाइंस, एंड फाइनली उसने देना चाहिए स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। ठीक है, अगर मैंने 7 एंटर किया लिमिट में, एंटर लिमिट नंबर ऐसा डाल देता हूँ।
एंटर। ओके, तो उतने उसने स्क्वायर प्रिंट कर देना चाहिए, एंड दिस यू नीड टू डू बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, आई विल गिव यू सम टाइम, एंड इस प्रोग्राम को भी मैं शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम इट। ओके, ट्राई कीजिएगा इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग कोड है। आप यूजर से इनपुट भी स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं, सो इट शुड वर्क इन कंसोल ओनली। जिसका भी डन हो जाता है वो प्रोग्राम चाहे तो प्रोग्राम मुझे शेयर कर सकता है। ओके, और ओके, वेरी गुड सूरज, थैंक्स। शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आपने shown किया। 2 लाइन, 2 लाइन का ही कोड है बस, 2 to 3 लाइन्स मैक्स। ओके गाइस, जिन लोगों का हो गया है अच्छी बात है, वो लोग मेरे साथ वेरीफाई कीजिए, और जिन लोगों का नहीं हुआ है जस्ट पे अटेंशन हियर ऑन द स्क्रीन। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज सेइंग कि मुझे इस तरह से आउटपुट चाहिए, इस टाइप ऑफ आउटपुट चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। कंपाइलेशन नो एरर, रन करने के बाद एक बार वो प्रिंट कर रहा है। नाउ इट इज सेइंग कि ये 7 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। ठीक, 7 टाइम्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू 7 कर देता हूं मैं, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखते हैं ये 7 टाइम्स प्रिंट करता है क्या। ठीक, इसको करते हैं कंपाइल, नो कंपाइलेशन एरर, लेट्स ट्राई टू रन इट।
तो ये 7 टाइम्स भी इसने प्रॉपरली प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि मुझे 1 से लेकर 7 तक ऐसे नंबर भी दिखने चाहिए। तो प्रिंट एल एन की जगह हम यूज कर लेंगे प्रिंट है, शॉर्ट में हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यहाँ पे रख सकते हैं %s, यहाँ पर भी %s, कॉमा देकर पहली वैल्यू होगी आई की, सेकंड वैल्यू होगी आई मल्टीप्लाइड बाय आई। ओके, सेकंड वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय आई। अभी फिर से ट्राई करते हैं इसको कंपाइल करने का गाइस, एंड थर्ड स्टेप प्रॉपरली हो रही है क्या वो चेक करते हैं। थर्ड स्टेप भी प्रॉपरली हो रही है। एक लॉजिक मतलब एक डिस्प्ले लेवल पे जस्ट एक बग है, तो उस पर एक स्लैश एन से हम फिक्स कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड इट इज वर्किंग वेरी फाइन। ओके, नाउ फाइनली ये क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये 7 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, बट मैं गिवन नंबर मतलब मैं कोई भी नंबर उसको दूंगा उससे वो होना चाहिए, उतने नंबर्स तक उसने प्रिंट करना चाहिए। लेट्स अभी मैं यहाँ पर 5 चेंज करता हूँ, तो 5 तक ही इसने स्क्वायर ऑफ नंबर्स प्रिंट करके देने चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक पार्शियल डायनेमिक करते हैं उसको, पार्शियली डायनेमिक करते हैं। कैसे? नंबर इक्वल्स टू यहाँ पर 10 दे देते हैं, ठीक, और इस नंबर को यहाँ पर हम यूज करेंगे वेरिएबल को, जहां पर भी यूज होगा वहां पे वो 10 वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो अभी फिर से कंपाइल करते हैं इसको एंड लेट्स ट्राई टू रन इट वन मोर टाइम। इट इज वर्किंग। नाउ द थिंग इज कि एक स्टेप और आगे बढ़े, हम एक स्टेप और आगे बढ़े एंड फाइनली अब कस्टमर जैसा बोल रहा है कि ये चीज डायनेमिक होनी चाहिए, मतलब यूजर से उसने इनपुट लेना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर एक स्कैनर बना लेंगे, स्कैनर का इंस्टेंस बना लेंगे। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे लिख देंगे sc.next int, ठीक है, नेक्स्ट इंट। ओके, और प्रॉम्प्ट करने के लिए एक मैसेज, प्रॉम्प्ट करने के लिए एक मैसेज डाल देंगे system.out.print, प्रिंट एलन की जगह सिर्फ प्रिंट गाइस। ओके, क्योंकि न्यू लाइन में नहीं आना चाहिए कर्सर। सो एंटर लिमिट, ठीक है, एंटर लिमिट यहाँ पे कर देंगे एंड स्कैनर का एक एरर आने वाला है वो भी देख लेते हैं, पहले एरर आने दो। कंपाइल करते हैं। कंपाइल टाइम में इट इज सेइंग, पहले सबसे पहले तो यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, चलो सेमीकोलन दे देते हैं इसको। फिर से कंपाइल करते हैं एंड इट इज सेइंग दैट कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। ओके, तो कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर मतलब ये हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट स्कैनर इंपोर्ट नहीं होता है, तो हमें इसको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है, यूटिल लाइब्रेरी में से हम लोग उसको स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू recompile it, let's try to recompile it। ओके, दिस टाइम वी हैवंट गॉट एनी एरर, कंपाइल टाइम एरर कोई नहीं है। अब इसको फिर से रन करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर अ लिमिट, लेट्स से मैं यहाँ पर 13 पास कर देता हूँ, एंटर करता हूँ एंड यू कैन सी इट इज शोइंग मी 1 से लेकर दैट गिवन नंबर मतलब 13 तक वो मुझे स्क्वायर प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, आप लोग भी इसको कोड को चेक कर सकते हो। मैं एज इट इज कोड को शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, यू कैन ट्राई इट गाइस, ट्राई इट। एक चीज समझना गाइस, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ एंड मैंने काफी बड़े बड़े डेवलपर्स जो है उनसे भी मैंने देखा है कि वो लोग कभी भी वन गो में कोड रन करने का नहीं देखते। ठीक है, वन गो में कोड रन करने का देखेंगे तो बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं और जिसको डीबग करने के लिए और ज्यादा टाइम लग सकता है गाइस। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो कौन से भी स्टेप में, अगर किसी भी स्टेप में, लेट से 10 स्टेप का अभी हमने देखा कि अराउंड 8 to 10 स्टेप में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपको पता रहता है कि लास्ट जो मेरी स्टेप थी दैट वाज 6 स्टेप, और 6 स्टेप में जो भी चेंजेस किए मैंने उसके बाद बग आया। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर स्टेप पे ही डिबगिंग कर सकते हो, आपको पूरे 5 के 5 स्टेप्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपने पूरे के पूरे 10 स्टेप्स कर दिए और आपका शायद 3-4 स्टेप्स के बाद ही बग्स आना चालू हो जाए, तो आपको फिर डिबगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है guys। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आपको कोड करना है एंड वंस इट इज डन आपका कोड थोड़ा कम टाइम में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम जा रहा है, बट डेवलपमेंट में अगर थोड़ा थोड़ा भी ज्यादा टाइम जाता है दैट इज फाइन, बट डीबगिंग में इतना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा गाइस अगर कुछ गलत हो जाता है तो। ठीक, सो इतना चीज क्लियर है गाइस, पहले हार्ड कोडेड करे फिर डायनेमिक में जाए, इतना चीज क्लियर है। तो टाइप CLR इन द चैट बॉक्स, ठीक है,
ये हार्ड कोडेड से डायनेमिक की तरफ थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सो लूप में और कौन कौन से लूप हो सकते हैं गाइस? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाइल लूप, जिसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड उसका अपना एक अलग पर्पस है, ठीक, उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक, लेट्स से मुझे अभी 1 से लेकर 10 तक सिर्फ नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन जो है वो वाइल के जगह उससे बाहर लिखूंगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वाइल की जगह उसके बाहर लिखूंगा। आई इक्वल्स टू 1 लिखता हूं मैं यहाँ पर एंड थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। जस्ट विल फोकस ऑन प्रोग्राम पार्ट। फाइन, एंड नाउ कंडीशन जो है वो मुझे अंदर लिखनी पड़ेगी। कंडीशन जो है वो मुझे अंदर लिखनी पड़ेगी, दैट इज आई लेस देन इक्वल्स टू 10। आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड द थर्ड पार्ट इज विच इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। थर्ड पार्ट इज which is increment or decrement that I need to handle here, that I need to handle before ending the loop। तो यहाँ पर मैं I प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं एंड विल जस्ट एंटर आउट ऑफ लूप। ठीक है, आउट ऑफ लूप। इतना करने के बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई जस्ट नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ I which is from 1 to 10। तो कंपाइल करते हैं, इट इज कंपाइल्ड एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो लूप है ये 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, तो इसको कहाँ पर, मतलब ये थोड़ा ज्यादा काम में आ सकता है इन इन सम केसेस जहां पे इनिशियलाइजेशन ऐसा कुछ सेपरेटली हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर फाइल आपको रीड करनी है तो वहां पर कैसा हो सकता है कि नेक्स्ट लाइन जब तक आती है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन जब तक आ रही है तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ फाइल, ठीक है, एंड ऑफ फाइल। ठीक, तो जो भी आपका कर्सर है वो इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप को यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी फाइल है और कितने सारे लाइन्स है उसमें। तो इन सम केसेस जहां पर आपको इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक, इनिशियलाइज किसी से भी हो सकता है, बट आपको लिमिट ही नहीं पता। इन सम केसेस आपको कुछ लिमिट ही नहीं पता, डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे डेटाबेस से किसी एक समझ लो सेम कर्सर में ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है, नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है, तब तक वो एग्जीक्यूट करना जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाते हैं। तो वी डोंट नो कि उस रिसोर्स से कितना डेटा आने वाला है। तो इन सच केसेस यू कैन यूज व्हाइल लूप। बट फॉर लूप बेस्ट कहां पर होता है? फॉर लूप जहां पे आपको इनिशियलाइजेशन भी पता है, ठीक, इनिशियलाइजेशन भी पता है एंड यू नो कि उसका लिमिट क्या रहने वाला है, यू नो उसका लिमिट कब तक रहने वाला है, वो भी चीज पता है। यहाँ पर कंडीशन में वो भी चीज पता है, तो आप उसको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट दैट लूप बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, बट इन सम केसेस जहां पर आपको पता ही नहीं है कि लिमिट कितना रहने वाला है आगे चल के फाइल की लाइंस, रिकॉर्ड्स, डेटाबेस के, सो इन सच केसेस यू कैन यूज व्हाइल लूप, क्योंकि यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ये स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जो नंबर्स वगैरह इनिशियलाइजेशन का। हाँ, आपको फॉर लूप में आपको ये एटलीस्ट ब्लैंक तो भी रखना ही पड़ेगा अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हो तो। ठीक, बट इन व्हाइल यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेटमेंट्स, ओके, विदाउट एनी इश्यू। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो, जो कि सिमिलर होता है फॉर लूप से, लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स डिफरेंट होता है, जिसका एक अलग पर्पज है कि आपको लिमिट नहीं पता, तो यू कैन यूज दैट व्हाइल लूप। चलो इसको मैं थोड़ा सिंपली यहाँ तक रख देता हूँ। द फाइनल वन is the final one is your do while loop। अब do while loop का यूज करके आपने एक गेम भी बनाना है गाइस, do while loop का यूज करके आपने एक गेम भी बनाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो do while loop में you can do the same thing, integer I equals to 1, ओके, एंड यहाँ पर कंडीशन जो होती है वो सबसे लास्ट में लिखनी पड़ती है, I less than equals to 10, okay, I less than equals to 10, and you can write the message here system.out.println। let's say मैं
क्यूब प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, आई मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय आई। एंड यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है लेट्स से आई एम पुटिंग द कंडीशन ऑन आई वेरिएबल, तो आई की वैल्यू मॉडिफाई होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू मॉडिफाई होगी ही नहीं तो ये इनफाइनाइट टाइम तक भी जा सकता है लूप, एंड आपका स्टैक ओवरफ्लो या फिर रैम अगर फुल हो जाती है तो योर कंप्यूटर में गेट हैंग। ओके, तो इसलिए उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना जरूरी है, मतलब मॉडिफाई होनी चाहिए। जो भी वैल्यू आप कंडीशन में यूज कर रहे हो उस वैल्यू को मॉडिफाई होना जरूरी है। ठीक, इसको कंपाइल करते हैं। यस, ओके, कंपाइलेशन टाइम में कोई एरर नहीं आया, एंड यू कैन सी प्रॉपरली अभी प्रिंट कर रहा है सभी नंबर्स के क्यूब। ठीक, अब लेट्स से ये कंडीशन में फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, पहले ही केस में फॉल्स कर देता हूँ। लेट्स से आई इज ग्रेटर देन आई इज लेस देन 0। ठीक है, अगर आई लेस देन 0 है तो क्या होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब आई लेस देन। चलो, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन ही डाल देता हूँ, वाइल फॉल्स, मतलब पहले ही कंडीशन में वो फॉल्स ही है। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा गाइस, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या ये एटलीस्ट 1 का स्क्वायर शो करेगा गाइस? विल इट शो द स्क्वायर ऑफ 1, सॉरी क्यूब ऑफ 1 गाइस? Will it show cube of 1? Yes. Suraj is saying yes. Other candidates, please try. Will it show cube of 1? Okay, chalo. Let's try to compile and run it. Let's try to compile and run it. Compilation में कोई error नहीं है guys. Let's try to run it. Yes, it is working. It is showing me the value 1. Okay. Now, one more thing for you guys. मैं यहाँ पर print ln एंड मैं आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, आई इक्वल्स टू कर दे देते हैं परसेंटेज एस। सो टेल मी व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ लाइन 49, 49 नंबर लाइन का आउटपुट क्या आएगा गाइस? 49 नंबर का आउटपुट क्या आएगा? 1, वेरी गुड, आई इक्वल्स टू 1, वेरी गुड। चलो, इसको रन करते एंड गुत्थी को सॉल्व करते। प्रिंट एफ गाइस। ओके, वेरी गुड, चलो अच्छा है, बट आपकी गुत्थी यहाँ पर थोड़ी सी सॉल्व तो हो गई लेकिन कुछ अलग आंसर है, ऐसा कैसे हो सकता है guys? आप लोगों ने 1 बोला था लेकिन मुझे 2 वैल्यू कैसे शो कर रहा है वो? कैन एनीबडी ट्राई? आई की वैल्यू 1 बोली थी आपने लेकिन यहाँ पर 2 शो कर रहा है। कैन एनीबडी ट्राई गाइस, व्हाई इट इज शोइंग 2? एग्जैक्टली, वेरी गुड। सी गाइस, स्कोप जो होता है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। इसके अंदर के वेरिएबल्स एक ट्राई करते हैं, जे इक्वल्स टू 1 एंड जे को भी प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, जे को भी प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इंटीजर जे, ओके, इसको कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है। अब मैं जे की वैल्यू यहाँ पर बाहर में प्रिंट करते हैं, ठीक है, कंपाइल। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये बोल रहा है कि एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल जे। इसका क्या मतलब है कि करली ब्रेस टू करली ब्रेस, ओके, करली ब्रेस
टू करली ब्रेस का स्कोप है यहाँ पर, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। तो ये डू वाइल ब्लॉक का अंदर का ये लोकल वेरिएबल बन गया। जे जो वेरिएबल है, ठीक है, जे जो वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल बन गया किस ब्लॉक का, दिस डू वाइल ब्लॉक का। बट ये जो आई वेरिएबल है, ये कर्ली ब्रेस के बाहर है, मतलब बाहर वो इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स है वहां पर मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। एंड उसके बाहर भी, ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकता हूँ, कब तक, जब तक इसका ब्लॉक खत्म नहीं हो जाता। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये लाइन थोड़ी सी हाईलाइटेड दिख रही है, तो ये उसका स्कोप यहाँ तक है गाइस, ठीक है, उसका स्कोप यहाँ तक है। तो ये जो हाईलाइटेड लाइट है, लाइन है, वहां पर वो अवेलेबल रहेगा। एंड वन मोर थिंग, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं जे को निकाल देता हूं यहाँ पर। हाँ, यहां पर देखो आई की वैल्यू एटलीस्ट इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि ये वन का क्यूब तो उसने शो कर दिया था, उसके बाद वाली भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू जो रहेगी वो आई प्लस प्लस होके मतलब 2 हो जाएगी। दैट इज वाई जब भी ये लूप से बाहर फेंकता है, तब यहाँ पर आई की लेटेस्ट वैल्यू आपको 2 शो करता है। इज इट क्लियर? फिर से एक बार रन करके देखते हैं। यू कैन सी, ठीक है, आई की वैल्यू वो 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एक बार, एटलीस्ट एक बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है कोड। एंड आई का स्कोप भी बड़ा है, तो वो यहाँ से बाहर निकल के भी वैल्यू को, इंक्रीमेंटेड वैल्यू को शो करेगा। फाइन, चलो, मतलब इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको वो एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है वो चीज आपको समझनी है। सो दिस टू स्टेटमेंट ये होगी है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी कैसे, ओके। एंड आई की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो बाहर में भी अवेलेबल रहेगी। Fine? चलो, एक चीज थोड़ा सा हाँ हाँ, एक और चीज जो है वो देख लेते हैं पहले। सो लेट्स से आई हैव अ कोड फॉर लिफ्ट, ये मैंने कॉलेज में भी करवाया था, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक। लेट्स से आई हैव अ कोड फॉर लिफ्ट, आई इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, 20 स्टोरी की एक बिल्डिंग है और आपको जस्ट प्रिंट करना है उसके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड ये लिफ्ट वाला प्रोग्राम है समझ लो। तो फ्लोर नंबर है, यहाँ पर आपको आई की वैल्यू, लेट्स ट्राई विद द कॉमा सेपरेटेड। ओके, इसको करते हैं कंपाइल। ओके, कंपाइलेशन टाइम पे एरर दे रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ ही करते हैं, परसेंट एस एंड आई, और परसेंट एस के बाद एक न्यू लाइन डाल देते हैं। कंपाइल कर दिया एंड रन किया, तो ये 20 फ्लोर की बिल्डिंग प्रॉपरली शो हो रहा है। नाउ द थिंग इज व्हाट आई वांट, जब भी 13 फ्लोर पे जाता है, जब भी ये 13 फ्लोर पे जाता है, ये रुकनी नहीं चाहिए लिफ्ट। 13 फ्लोर इज कंसिडर्ड एज अ हॉन्टेड प्लेस, ठीक। तो ये लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए 13 फ्लोर पे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशन ऐसे में डालू यहाँ पर कि जिसकी वजह से ये 13 जो है इसने स्किप कर देना चाहिए। अभी ये 13 को प्रिंट कर रहा है, तो 13 तो वाला जो फ्लोर है वो स्किप कर देना चाहिए। ऐसे क्या कंडीशन में यहाँ पर रख सकता हूँ? कैन एनीबॉडी ट्राई? कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ एल्स तो दैट इज द थिंग, बट कंटिन्यू वी कैन, कंटिन्यू कीवर्ड वी कैन यूज। तो मैं यहाँ पर इफ लिखता हूँ, एंड व्हाट इफ आई इक्वल्स टू 13 है, सो इन सच केसेस आई कैन कंटिन्यू माई कोड, आई कैन कंटिन्यू माई कोड। मतलब दिस लूप शुड कंटिन्यू, बट इसके बाद की स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा, ठीक है। दिस लूप शुड कंटिन्यू, मतलब जैसे ही 13 मिलेगा तो ये आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करते हुए इसको क्या करेगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देगा, एंड देन कंडीशन चेक करके बाकी की चीजें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। एक बार ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने 12 के बाद डायरेक्ट 14 लिया, इसने 13 को स्किप कर दिया, ओके, 13 को स्किप कर दिया। वन मोर सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन की ये 13 फ्लोर पे चले गया, किसी पर्सन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये 13 फ्लोर पे चले गया, और 13 फ्लोर के बाद वो कोई भी जगह पे लिफ्ट नहीं जानी चाहिए, मतलब 13 पे जाके वो रुक जानी चाहिए लिफ्ट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कैन यू गिव मी वन मोर थिंग? ओके, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस कि 13 फ्लोर तक जानी चाहिए, लेकिन 13 फ्लोर के बाद कोई भी नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
ब्रेक यूज कर सकते हैं, ओके वेरी गुड, ब्रेक यूज कर सकते हैं। नाउ टेल मी, ठीक है, ब्रेक तो यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। मैं इफ आई इक्वल्स टू 13, ठीक, इसके लिए ब्रेक कहां पर लिखूं, इसके लिए ब्रेक कहां पर लिखूं, मतलब ये कंडीशन कहां पर लिखूं? क्या मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ के पहले लिखूं या बाद में लिखूं? ठीक, पहले या बाद में, कहां पर लिखूं इस स्टेटमेंट को, ब्रेक वाले स्टेटमेंट को? मुझे 13 फ्लोर तक प्रिंट करवाना है एंड बाद में। वेरी गुड, वेरी गुड यस। तो कैसा होगा कि पहले प्रिंट करवा देते हैं एंड उसके बाद ब्रेक करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करवाते हैं। ओके, 13 के बाद ब्रेक करवा देते हैं। अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं guys, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आई की वैल्यू क्या करना चाहता हूँ, आई की वैल्यू को यहाँ पर बाहर ही इनिशियलाइज कराना चाहता हूँ, ठीक, और अंदर से स्टेटमेंट को ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है, अंदर के स्टेटमेंट को ब्लैंक रखता हूँ। इसको एक बार ट्राई करते हैं run करने का। ठीक है, ब्लैंक रखा बट इनिशियलाइजेशन में बाहर कर सकता हूँ, ठीक, ये भी प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि ये जनरली आईआईटीज के या फिर गेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि अब मैं बाहर रखे, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या आउटपुट आएगा 60 नंबर लाइन का? 14, ओके, वन ऑफ द आंसर इज 14। कैन एनीबॉडी टेल मी, किसी के लिए 13 आ रहा है? 14, चलो 14 गाइस, वेरी गुड। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव गॉट द पॉइंट कि ब्लॉक कैसे वर्क करता है। ठीक, वो एक बार इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, एक बार इंक्रीमेंट करेगा। ओ, हियर इट इज, वैल्यू ऑफ आई इज 13। अभी कैसे हो गया 13, कैसे क्या आया? somebody said 14 but it is showing 13। can anybody tell me what would be the logic? एग्जैक्टली exactly. डू वाइल लूप नहीं चल रहा है गाइस, यहाँ पर वाइल लूप भी नहीं चल रहा है। हमारे केस में क्या चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है। मतलब जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वैसे तो हर बार इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, बट जब भी उसको ब्रेक मिलेगा वो ऊपर जाएगा ही नहीं, उसका कोई चांस ही नहीं है यहां तक जाने का। ठीक, जब भी ये ब्रेक हो रहा है तब वो पूरी तरह से एग्जिट हो रहा है एंड नाउ इट इज शोइंग द लेटेस्ट वैल्यू, जो भी उसकी लेटेस्ट वैल्यू रहेगी आई की, वही वैल्यू यहाँ पर शो करेगा गाइस, वही वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ओके, सो गाइस, हैव यू गॉट द पॉइंट कि क्यों वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ इन दिस केस? क्योंकि ब्रेक हो गया है, और लूप अगर आपका ब्रेक हो गया है तो वो दोबारा यहाँ पे गया ही नहीं, यहाँ पर इंक्रीमेंट वाला ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं किया गाइस। ओके, दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। इज इट क्लियर गाइस? 60 नंबर लाइन पे आई की वैल्यू 13 क्यों शो कर रहा है, इतना क्लियर है गाइस? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। ओके, ग्रेट गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लूप्स। ओके, वैसे तो प्रोफेशनल में प्रोफेशनल का जो पार्ट है वो इसके बाद वाला पार्ट होता है, हमेशा स्टार्ट करता हूं मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, बट नाउ थोड़ा सा रिवीजन करना कराना जरूरी था, बिकॉज आई नीड टू चेक कि आप लोगों का कितना नॉलेज, मतलब कितना अभी तक आप लोगों को आता है चीजें। तो उसके लिए आई हैव जस्ट रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स इन 3 सेशंस। बट नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा, we will start with the like actual professional class, that is object oriented programming। वहां पर मेजर और माइनर पिलर्स, हम दोनों के दोनों पिलर्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड विल ट्राई टू लाइक क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे गाइस। एंड वी विल ट्राई टू कवर प्रैक्टिकली ऑल्सो, ताकि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तब एब्स्ट्रैक्शन के केस में ऐसा जो एनालॉजी बोलते हैं उसकी जगह प्रैक्टिकली कोई चीज इंप्लीमेंट किया है, वो चीज आप वहां पर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली शो करूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।